आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक नाबालिग लड़की 6 जून को गायब होती है। 7 जून को पुलिस ही बरामद करती है, लेकिन पुलिस मेडिकल नहीं कराती नाबालिग का। अब आप समझ सकते हैं, जब भी पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है उसको नाबालिग का मेडिकल कराना चाहिए, क्योंकि एक लड़का उसको ले गया था बहला फुसला करके। तो परिवार वाला परेशान है, क्योंकि परिवार मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, लड़के के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बल्लभगढ़ का मामला है, आदर्श नगर थाने का। ऊंचा गांव के रहने वाले हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं वकील मनमीत कौर हैं, इनके पास ये मामला पहुंचा है। तो ये लड़की और उसके परिवार को लेकर CWC दफ्तर में पहुंची हैं। यहाँ पर बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं, और साथ में देखिए बल्लभगढ़ के कांग्रेसी नेता दीपक चौधरी भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं। और सबकी मांग यही है, मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो थोड़ी सी बातचीत इनसे करेंगे, उसके बाद वकील साहब मामले की जानकारी देंगी। ये पीड़ित लड़की की माँ है। हाँ जी, कहाँ से आई हैं आप लोग? ऊंचा गांव। लड़की के साथ किसने दुष्कर्म किया, कुछ जानती हैं उसके बारे में? हाँ सर, जो हमारे पास किराएदार रहते थे, 2 लड़के थे, और रिश्ते में हमारे भांजे लगते थे। पानी के प्लांट में काम करते थे। अच्छा। उन्होंने मेरे लड़की को पता नहीं कैसे बहला फुसला के उसके संग 2 महीने से गलत काम करते थे। हमको नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ किराएदार नहीं रहती थी, सविता नाम की। किसी का नाम मत लीजिए इस मैटर में। ठीक है। तो उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। अच्छा। और तो कब गायब थी ये? 6 जून को यहाँ रात को, हमको पता ही नहीं चला। ले गया था? हाँ, 2 लड़के थे, एक महावीर था, दूसरा अशोक। नहीं, किसने इसके साथ गलत काम किया? दोनों ने किया। अच्छा, दोनों ने हाँ। किया। अरे कहाँ ले गए थे इनको? ये मेरे को खुद ही नहीं पता था वो कहाँ ले गए। वो दूसरे दिन मेरे को पता चला, हम थाने गए। अब पता चला कहाँ ले गए थे? हाँ, कहाँ ले गए? वो कासगंज जिला पड़ता है, यूपी उनका गाँव। हाँ, अच्छा, जहाँ उनका गाँव है वहाँ लेके गए थे। तो दोनों ने किया था आपके साथ दुष्कर्म, गलत काम? हाँ, दोनों ने। अच्छा, याद है अच्छी तरह से? पुलिस को बताया आपने ये सब चीजें? नहीं। अभी बता दिया? अच्छा, अभी बता दिया। तो इससे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे लड़की। अच्छा वकील साहब, क्या केस है, क्या कार्रवाई हो सकती है इस मैटर में? ये लोग ऊंचा गांव रहते हैं। इनकी लड़की 6 तारीख को किडनैप करके बातों में ले गए उठा करके। 7 तारीख को बरामद हुई है, लेकिन पुलिस ने बरामद करने के बाद ना उसका मेडिकल कराया, ना उससे कुछ पूछताछ की, और किसी तरह की कोई FIR नहीं करी। कहाँ की पुलिस ने बरामद किया था? आदर्श नगर की पुलिस ने बरामद किया था इसको। ठीक है जी। हाँ। लड़कों ने मेडिकल नहीं कराया जी। और इसके साथ 2 नहीं 4 लड़कों ने गलत काम किया है। अच्छा जी। 2 इसके रिश्तेदार में भांजे लगते थे, यहाँ से लेके गए हैं और वहाँ पे किया है, और वहीं पे ही अपने घर पे रखा है, और उसी के घर में ही उसके 2 और भाई थे। 1 to 1 चारों ने करा है। अच्छा। लेकिन ये 15 दिन से धक्के खा रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ना ही उन्होंने मेडिकल कराया इसका। लड़की से आपने अच्छी तरह से पूछ लिया? बिल्कुल, मैंने उससे अच्छी तरह से पूछा है। वो ये बोल रही है कि वो महिला थाने भी जा रही है, आदर्श नगर गई है। वो 15-20 दिन से चक्कर काट रही है। उस टाइम वो इतना डरी थी, क्योंकि उन्होंने इसकी कुछ फोटोग्राफ्स ले रखी है। वो इसको ये धमका रहे हैं कि अगर तूने बताया तो हम ये कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते थे। डर के मारे अभी तक इसने बताया नहीं। अभी 15 दिन से कोई बता रहा था, स्क्रीनशॉट भी है जो व्हाट्सएप पे लगाया है, उसके स्क्रीनशॉट भी है इनके पास। हाँ। जब से इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, इन्होंने बात की है, पता चला है किसी और के थ्रू, तो उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने बंद कर दिए। और जब ये बरामद हुई, उसके बाद भी मिलने का प्रेशर बनाते रहे, उसके बाद भी बार बार बोलते रहे मिलो। तो स्क्रीनशॉट आपने देखा है किसी के पास है मोबाइल में? आपके पास, किसी के पास है भैया? बरामद है ना? स्क्रीनशॉट है, कहीं गलत ना निकले कि भाई स्क्रीनशॉट, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप पे, जो भी स्टेटस लगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगा उसका स्क्रीनशॉट है। अभी वो भी चेक करते हैं। अच्छा, तो ये तो ब्लैकमेलिंग का केस हो गया फिर? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग तो बाद में है, उससे पहले जो इसके साथ गलत किया है तो हुआ ही है, उसका ब्लैकमेलिंग है। पॉक्सो के बाद ब्लैकमेलिंग हो रही है। लगातार इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इवन परसों तक भी इसको ये बोला गया है, जो इनकी पड़ोसन है उसके थ्रू, कि अगर तुमने ये बात किसी को ही बताई या तुमने आगे कार्रवाई की तो तुम्हारी ये जो है फोटो वीडियो कर लेंगे। बदनामी तो तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है, और जो बची कुची कसर है वो हम पूरी अब कर देंगे। जी। आपने पुलिस को बताया कि उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है? कुछ बता रहे हैं सर। आदर्श नगर थाने की टीम को बताया था आपने कि भाई ये फोटो है? नगर थाने को जब तो ये कुछ था नहीं, उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू किया। हाँ, तो बताया आपने? महिला थाने में बताया। अच्छा, महिला थाने में बताया। महिला थाने ने भी नहीं किया केस दर्ज? नहीं, वहाँ से भी 15 अच्छा, दिखाओ क्या है, देखते हैं। अच्छा, है कुछ इसमें? कुछ गलत चीजें हैं देखने लायक? ऐसा तो नहीं है कि ना देख? शादी के फोटो हम देखेंगे, उसमें नहीं दिखाएंगे थोड़ा सा। एक तो ये। हाँ, चलो जी, हाँ मैं समझ जाऊंगा।
मतलब कुछ ना, अच्छा शादी की फोटो ये डाल रखी है, जबकि 14 साल बता रहे हैं। 14 साल अच्छा शादी की फोटो भी इसने डाल रखी है, भाई क्या हो रहा है ये। महावीर ने पूरे परिवार के सामने करी है, अच्छा जी, मंदिर में ले जा करके। चलो जी, इसमें कुछ तो लग रहा भाई, चीजें ठीक हैं बताई जा रही हैं, बाकी फोटो से डिलीट कर दी हैं। इसके डिलीट पास कर काफी दी। सारी फोटोज थी जो इसने शर्म के मारे इसकी मदर ने डिलीट कर दी, जैसे इन्होंने बताया। 14 साल की लड़की है, उसके मंदिर में लेके गए हैं किसी में, इवन महावीर के पेरेंट्स भी वहाँ पे थे, मदर फादर और उसके कई रिलेटिव्स हैं। 14 साल की लड़की के साथ पता नहीं कैसे शादी कर ली और किसने करवा दी है। बिल्कुल जी। देखने पर ही लग रहा है कि यहाँ पर गलत चीजें हुई हैं। दीपक जी, ये जो आपके एरिया में चीजें गलत हो रही हैं और थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहें? देखिए, भाजपा सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बल्लभगढ़ विधानसभा हरियाणा के अंदर ये हालात हैं कि चौकी थानों में बहन बेटियों की सुनवाई नहीं है और ये महिलाएं, ये बेटियां लगातार आदर्श नगर थाने में, महिला थाने में पिछले 1.5 महीने से चक्कर काट रही हैं। ये कमिश्नर ऑफिस भी गई है और सबसे इसमें जो शर्मनाक जो बात है कि इनके घर से जो पैसे भी लिए गए, पुलिस वालों ने इनसे पैसे लिए, प्रशासन ने इनसे पैसे लिए और निरंतर इन लोगों के साथ चौकी थानों में भी हरासमेंट हो रही है। इन लोगों का मानसिक और शारीरिक रूप से अपराधियों के द्वारा शोषण किया गया और पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है। इस बेशर्म सरकार के अंदर न बहन बेटी सुरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ नारे देने के लिए यहाँ पे सुरक्षित कोई भी नहीं है। अच्छा, आप कमिश्नर साहब से भी मिले थे इधर आजा, जो पुलिस कमिश्नर हैं वहाँ भी मिले थे? जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश कुमार आर्य जी, जो अंदर बैठते हैं, उनसे भी मिले थे? नहीं, किसी और से तो नहीं मिल के आ गए? नहीं नहीं, वहीं गए थे। कमिश्नर साहब जो अंदर बैठते हैं राकेश कुमार आर्य जी, उनसे भी मिले? उनसे मिले। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मेरी मदद करने के लिए बोला था, लेकिन मदद तो नहीं हुई, आप दौड़ भाग बोले तो थे कर ही आप रहे हैं, वहाँ मुकदमा चले तुरंत जाओ। होना उसके चाहिए बाद था। गए थे थाने में। उसके बाद थाने में गए थे तो वहाँ पे सच धमका के उन्होंने भगा उन्होंने फिर मेरे से बोला आपको, आपके ऊपर उल्टा केस होगा और आप लोग जेल काटोगे। भाई साहब देखिए, कमिश्नर साहब पर लोगों को भरोसा है कि वहाँ जाएंगे न्याय मिलेगा। अब कमिश्नर साहब बोल भी देते हैं जाओ भाई तुम्हारी सुनवाई होगी, लेकिन थाने वाले फिर भी सुनवाई नहीं करे तो क्या कहेंगे भाई इस पर? कमिश्नर साहब पे हमें भी भरोसा है और हमने बहुत सारे ऐसे केसों में देखा है जो कमिश्नर साहब के संज्ञान में आते हैं तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि कमिश्नर साहब के पास जाने के बावजूद आदर्श नगर थाने के जो कर्मचारी हैं या महिला थाना है बल्लभगढ़ का, वो लोग इनको निरंतर गुमराह करते रहे और उल्टा इन्हीं के ऊपर दबाव बनाते रहे। पहले भी इन लोगों ने जो आदर्श नगर थाने के कर्मचारी हैं उन्होंने जबरदस्ती इनके ऊपर दबाव बनवाया और उसमें कम्प्रोमाइज करा दिया। और जबकि इस बच्ची को बरामद करने के बाद उन्हें केस दर्ज करना चाहिए था, इसका मेडिकल कराना चाहिए था। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी कमिश्नर साहब से निवेदन है कि वो इस पर संज्ञान लें और इस तरह के जो भी मामले हैं उनको प्राथमिकता पर इस बहन बेटियों को फरीदाबाद की को न्याय देने का काम करें। जबकि पुलिस को चाहिए जब भी आप किसी नाबालिग को बरामद करते हैं और आपको पता है कोई लड़का उसको लेकर गया है, उनको खुद लीगल कंसल्टेंट प्रोवाइड कराना चाहिए और वो पूछता है लड़की से कुछ गलत तो नहीं हुआ है, प्यार से पूछता है, लड़की बताती है, फिर तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन यहाँ तो लापरवाही पर लापरवाही दिखाई पड़ रही है। आज मजबूरी में ये परिवार यहाँ पहुंचा है। हमारे कुछ मिलने जुलने वालों के ऊंचे गांव से फोन आए कि ये पीड़ित परिवार है और ये निरंतर चौकी थानों के चक्र काट रहे हैं। फिर हम लोगों ने मैडम से संपर्क किया, वकील मैडम से, और अपने 2-4 साथियों को सारी बात से अवगत कराया। हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर आए, आज इस बिटिया के यहाँ बयान कराए हैं और परसों भी ये 2 दिन पहले भी कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं। उसके बावजूद भी आदर्श नगर थाने में, महिला थाने में इनको बुलाया नहीं गया। ये वहाँ गए हैं कमिश्नर से ऑफिस से होने के बाद, उसके बाद फिर इनको वापस भगा दिया। उल्टा इन्हीं के ऊपर दबाव बना गया है कि तुम्हें ही बंद कर देंगे। अब अगर पीड़ितों के साथ प्रशासन का ये व्यवहार रहेगा तो ये किसके पास जाएंगे? आज फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर जो हालात हैं गुंडागर्दी के, बदमाशी के, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं तो फिर गुहार लगाऊंगा कमिश्नर साहब से, हमें विश्वास है उनके ऊपर कि वो जरूर उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करेंगे और उन अपराधियों पर जो दुष्कर्मी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और उन सबको गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ बयान रिकॉर्ड करा दिए जो है यहाँ जब CWC में। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने CWC में बयान दर्ज करवाए हैं, क्योंकि CWC वाले फिर उनको ऑर्डर देंगे FIR रजिस्टर्ड करने का, मार्क करेंगे तो वो कर देते हैं। क्योंकि पहले भी कई केसेस में ऐसा किया, पुलिस धमका के भगा देती है। इनको लॉ की इतनी नॉलेज नहीं होती है आवाज उठा सके, सीधा इनको बोला जाता है कि आपके खिलाफ ही आवाज उठाई जाएगी, आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा और आपके खिलाफ ही उल्टा केस बन जाएगा, तो डर के बैठ जाते हैं। तो आज इनके बयान दर्ज करवा दिया हम लोगों ने जी। इन बयानों के बिहाफ पे जो है अब FIR दर्ज होने की उम्मीद है हमको। उम्मीद है, लेकिन कल संडे है और अभी थोड़ी सी कार्रवाई इनकी बच रही है मुझे लगता है। देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन होती है और कैसे मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं एक पीड़ित परिवार करीब 1 महीने से
संघर्ष कर रहा है। 1 महीने 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए संघर्ष कर रहा है मुकदमा दर्ज कराने के लिए और न्याय पाने के लिए। पहले मुकदमा दर्ज होगा, फिर उसके बाद इनको भरोसा होगा कि इस मामले में न्याय मिलेगा। अब वकील साहब से जब इन्होंने संपर्क किया और इन्होंने लड़की से पूछा प्यार से कि भाई क्या हुआ है, तब बताया कि भाई 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं 4 लड़के अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं तो पुलिस को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप लोग भी कार्रवाई की मांग कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे हैं हम। हैं जी, लग रहा है कुछ न कुछ ऐसे केस में तो जो है ना तुरंत होना चाहिए था। 2 महीने बहुत लेट हो गया। इस तरह तो लोग गलत काम करते ही रहेंगे और डरेंगे नहीं, जबकि पोक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि लोग डरें और लोग जो है इस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ ना तो छेड़छाड़ करें और ना ही इस तरह के अपराध करें। लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती तो कई बार जो है बार बार इस तरह के अपराध होते रहते हैं। जो अपराधी हैं वो डरते नहीं कई बार। क्यों भाई साहब? बिल्कुल, अपराधियों में भय नहीं है, एक आम आदमी डरता है। एक आम आदमी चौकी थाने में डरता है अपनी शिकायत करते हुए। जो पीड़ित है वो किसी भी चौकी थाने में डरता है। ये जिम्मेदारी है प्रशासन की कि एक अच्छा वातावरण शहर के अंदर दिया जाए। प्रशासन के जो कार्यालय हैं, जो चौकी थाने, जो बिना भय के वहां जा सके, और जो अपराधी हैं उनके अंदर भय होना चाहिए। जबकि आज के समय में उल्टा है, इस भाजपा की सरकार में एक आम आदमी के अंदर डर बैठा हुआ है। वो अपराधियों से भी डरता है और पुलिस प्रशासन से भी डरता है। अभी इनसे बातचीत हो रही थी तो ये डर रही थी, भाई ये मुझे डांटेंगे पुलिस वाले। आपसे बोल रहे थे ना कि बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने पहले ये बात बोली, पहले तो ये बता ही नहीं रही थी कुछ भी, थोड़ा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तो ये सीधा इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि अगर हमने कुछ बोला या बताया तो पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगी। क्योंकि यही बात इनको बोली जा रही है 15 दिन से कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तुम लोग फंस जाओगे इस केस में। तो ये चीजें बार बार कंटिन्यू हो रही थी, जिस वजह से लोग डरे हुए थे। अब जब यहाँ पे CWC आए, यहाँ पे इनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है, प्रॉपर तरीके से पूछा गया, मैंने काउंसलिंग किया, तब ये बोलने लायक हुए हैं और ये अपनी समस्या बता रहे हैं। चलो अभी डर खत्म हुआ है तो हो सकता है इनको न्याय भी मिले। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।